सब्सक्राइब कीजिए हेल्दी खाना चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी खाना। हेल्दी खाना में आज हम बनाने वाले हैं एक स्पेशल रेसिपी, प्याज की रोटी। जी हाँ मित्रों, आपने प्याज के पराठे तो ज़रूर खाए होंगे, बनाए भी होंगे, लेकिन प्याज की रोटी आपने डेफिनेटली नहीं बनाई होगी, नहीं खाई होगी। तो आज चलिए बनाते हैं हम प्याज की रोटी। बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने 2 मीडियम साइज प्याज ले लिए हैं। साथ ही हमने लिया है स्वाद अनुसार नमक ले लिया। आधी छोटी चम्मच कलौंजी ले लें। आधी छोटी चम्मच अजवाइन ले लें, खाना पचाने में मददगार होता है ये दोनों। साथ ही 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ले लें। 1 कप हमने गेहूं का आटा ले लिया है, आप चाहें तो मैदा ले सकते हैं। देसी घी ले लिया हमने 2 टेबल स्पून। इसके बदले आप बटर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको घी बटर नहीं पसंद है तो सूखा भी आप रोटी बना सकते हैं। तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आटे को सबसे पहले हमें गूंदना होगा। इसके लिए हमें प्याज को ब्लेंड करना होगा पहले। तो प्याज को पहले मिक्सी में ब्लेंड कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। इस तरह हमने प्याज को पीस लिया है मिक्सी में। अब एक बड़े कटोरे में आटे को डाल दें। अब जितने भी इसके मसाले लिए थे हमने, सूखे मसाले, सारे इसमें एक साथ डाल दें। ध्यान रहे आपको, अजवाइन और कलौंजी जो लिया है हमने, ये खाना पचाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है और साथ ही स्वाद भी इससे बहुत ही बेहतर निखर के आता है। सब कुछ इसमें अच्छे से पहले मिला दें। उसके बाद जो हमने प्याज को पीस रखा था वो इसमें मिला देंगे और इसके साथ ही आटे को गूंदेंगे। अगर ज़रूरत होगी तभी ऊपर से पानी देंगे, नहीं तो इसी प्याज के साथ ही इस आटे को हम गूंद लेंगे। इस तरह से अच्छे से गूंद लेंगे। जिस तरह रोटी के लिए हम आटे को गूंदते हैं, बेसिकली उसी तरह हमें गूंदना है इसे। बिल्कुल अच्छे से इसे गूंद लेंगे। पानी ऊपर से ना डालें, अगर ज़रूरत हो तभी डालें। अच्छे से हमने इसे गूंद लिया है। अब इसमें आधी चम्मच के आसपास घी मिला दें ताकि आटा जो है हमारा थोड़ा मुलायम हो जाए और रोटी जो है वो बेहतर बने। इस तरह से अच्छे से बिल्कुल मिला दें। घी घी मिला देने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसे मैं सेट होने के लिए छोड़ देता हूँ। इससे क्या होगा, आटा मुलायम हो गया होगा। 2 मिनट हो चुके हैं। अब आटा हमारा सेट हो गया है। तब हम रोटी बनाने के प्रोसेस करते हैं। इस तरह से इसका गोल गोल पेड़े की तरह बना लेंगे। इस तरह से बिल्कुल चिपटा कर लेंगे इस तरह से। फिर इसमें सूखा आटा लगा दें ताकि ये बेलन और चकला में चिपके नहीं। अब इसे रोटी की तरह गोल बेलने की कोशिश करते हैं। प्याज की रोटी बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप फटाफट से बना सकते हैं और साथ ही आपके परिवार में सबको पसंद भी आएगा। आप लंच में, टिफ़िन में भी पैक करके दे सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट रोटी होती है। इस तरह से अब पिज़्ज़ा कटर के सहारे इसको मैं 4 भाग में डिवाइड करने वाला हूँ। इस तरह से इसे 4 बराबर भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से 4 भाग में डिवाइड कर लिया। दूसरी तरफ तवा हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब गर्म तवे पे घी डाल देंगे, बेसिकली थोड़ा रोटी पकने के लिए, और घी को मेल्ट होने देते हैं। घी के मेल्ट अच्छे से हो जाने के बाद पूरे तवे पे इसको फैला दें। अब इस तरह से धीरे धीरे रोटियों को हम इस पर डालते जाएंगे। आँच को इसके साथ ही हम मध्यम कर देंगे। तेज आंच पे रोटी जल जाती है और मध्यम आंच पे रोटी को पकने देंगे। और ठीक इसी प्रोसेस से दूसरी रोटी की भी तैयारी कर लेते हैं। वही प्रोसेस सेम उसी तरह गोल करके चिपटा करना। दूसरी तरफ हमारी रोटी पक रही है। आंच को हमने मध्यम कर रखा है। इस तरह से दूसरी रोटी को भी बेल लिया हमने। दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं एक बार कि रोटी पकी है या नहीं। तो इस तरह जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे, कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है, ये पक गई है। तो अब सभी रोटी को एक एक करके हम पलट देते हैं। इस तरह सारी रोटियों को हमने पलट दिया है। अब थोड़ा सूखा लग रहा है तो इसमें घी डाल देते हैं थोड़ा।
ताकि अच्छे से रोटी ज़्यादा स्वादिष्ट हो। घी को अच्छे से मिला देंगे तवे पे और फिर से मध्यम आंच पे ही इसे पकने देते हैं। अब थोड़ी देर बाद दूसरी साइड से भी हम रोटी को चेक कर लेते हैं, रोटी पकी है या नहीं। जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल दूसरी साइड से भी पक गया है, तो रोटी हमारी बन के तैयार है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने रोटी को निकाल लिया है। अब तवे पे दूसरी रोटी को भी इसी तरह पका लेंगे। फिर से वही प्रोसेस सेम उसी तरह पका लेते हैं हम। इस तरह से हमने सारी रोटियों को पका लिया है। आप भी बनाएं, डेफिनेटली आपके घर में सबको पसंद आएगा। अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट में भी हमें शेयर करके बताएं। कुछ इससे अगर पूछना है अगर आपको, तो भी हमारे कमेंट में हमसे ज़रूर पूछें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हेल्दी खाना के साथ इसी तरह की और भी नई नई रेसिपी के लिए। धन्यवाद।